हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव पाठक और आज हम नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आए हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने नाउन का इंट्रोडक्शन बताया था, नाउन क्या है, नाउन के अलग अलग क्या टाइप्स हैं। और अगर आपने ना देखा हो तो आप लिंक ले सकते हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारी रेगुलर जो ग्रामर की क्लासेस हैं वो शाम 5 बजे से चल रही हैं और साथ में आपको वोकैब की जो क्लासेस हैं दिन में आपको 12 बजे से चल रही हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ में एक और आपको बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे पेड बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। जो अभी रेगुलर पेड बैचेस चल रहे हैं उसमें हमने एडमिशन क्लोज कर रखा है, क्योंकि जब बैच शुरू होता है उसके कुछ ही दिनों तक हम एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप टाइप करके आप इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि उत्तराखंड में काशीपुर, रुद्रपुर, जहां पे मैं पहले पढ़ाया करता था, करियर लॉन्चर और यूनिक कोचिंग, इन सब में उन सबको मैं बता दूं कि मैं पुनः जो है अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो डोंट मिस माय क्लासेस। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, फोन भी किया कि सर वहां पे आपने क्लासेस अपनी बंद कर रखी। चले, आज हम फिजिकली आपके पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपकी मदद के लिए जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी एग्जाम में जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हम वहां उपलब्ध रहेंगे। साथ में जो बच्चे हमारे दिल्ली के थे, मुखर्जी नगर, और उधर हरियाणा साइड के जो बच्चे थे जो मेरे से दिल्ली में पढ़ रहे थे, और करियर लॉन्चर के जो बच्चे थे, उन सबको भी मैं बता दूं कि जो इस बीच आप लोग हमें फोन किए कि सर आपकी क्लासेस हम लोग नहीं ले पा रहे हैं लॉकडाउन और तमाम वजहों से, तो मैं बता दूं कि आप सब अब हमारी क्लासेस ऑन लाइव जो लाइव क्लासेस हैं इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास पहले से ही होगा, या फिर यहाँ का जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर कमेंट है उस पर कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और विशेषकर नाउन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, और विशेषकर जो स्पॉटिंग एरर और करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वहां के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ नए ढंग से आपको ग्रामर के रूल्स बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ। देखिए, आपको एक्सरसाइजेस के लिए आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, और साथ में यहाँ भी मैं भरपूर जो हमारी लाइव क्लासेस है वहां पे एक्सरसाइजेस कराता रहूंगा। आपको मार्केट से किसी बुक की आवश्यकता ग्रामर के लिए नहीं रहेगी, और नहीं वोकैब के लिए किसी अलग से बुक की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको जो मार्केट में दिए गए बुक्स हैं उनसे कहीं ज्यादा मटेरियल यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पे कई बार क्वेश्चन बना है कि जो कलेक्टिव नाउन है, अब कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसे आपका जूरी हमने पहले ही बताया है, आपका टीम, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन हैं। तो जब आप कलेक्टिव नाउन को सामूहिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो सामान्यतः इसके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होता है। जैसे अगर कहा जाए, आप खुद ही सोचो कि यह टीम अपना मैच जीत चुकी है, जीत चुकी है नहीं, जीत चुकी है, क्योंकि टीम सामूहिक रूप से अपना काम कर रही है। तो जब कोई चीज कलेक्टिव ढंग से बताया जाए, एक यूनिट के रूप में बताया जाए, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर रहता है। जैसे कहा जाए कि जूरी ने अपना निर्णय दे दिया है, तो भैया जब सामूहिक रूप से निर्णय दे रहा है तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इसी तरह से कहा जाए कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो जब सामूहिक रूप से बताया जाता है तो सामान्यतः कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे दिया गया है
द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है। उसी तरह से द टीम हैज लॉस्ट इट्स मैच, टीम ने अपना मैच, टीम अपना मैच हार चुकी है। तो भाई टीम सामूहिक रूप से हारेगी, ऐसा थोड़ी कि चारों एक टीम के चारों हारे और चार लोग जीते, ऐसा तो नहीं होगा। भाई टीम के जो मेंबर्स होते हैं, एक साथ क्रिकेट टीम अगर कोई है तो एक साथ खेलेगी, तो जब हारेगी तो सब लोग हारेंगे, जीतेगी तो सब लोग जीतेंगे। तो जब सामूहिक रूप से प्रयुक्त हो, एक यूनिट के रूप में प्रयुक्त हो, देखिएगा वर्ब भी सिंगुलर आया है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि लिखा है बट व्हेन एनी कलेक्टिव नाउन indicates different members it take plural verb। अगर कोई कलेक्टिव नाउन अलग अलग मेंबर्स को बताए, अलग अलग सदस्यों को बताए, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब अलग अलग सदस्य क्या है? जैसे कहा जाए कि कमेटी अपने घरों पे गए। अब कमेटी एक साथ है थोड़ी चल जाएगा अपने घरों पे, यानी यहां कमेटी का मतलब कमेटी ना होके कमेटी के मेंबर्स हो गए। जैसे कहा जाए जूरी अपने निर्णयों में बटी थी, तो यहां पे जूरी के जब निर्णय बटे हैं तो यहां पे इसका यह मतलब हो गया कि जूरी के जो जजेस हैं उनके निर्णय अलग अलग हैं, वो अपनी राय में बटे हुए हैं। अच्छा, इसको पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे में जो बात का नाउन होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ओपिनियंस लिखा हुआ है। द टीम वेंट टू देयर हाउसेस, यहां हाउसेस लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या कि यहां पे उस कलेक्टिव नाउन को सामूहिक रूप से न बता के कलेक्टिव नाउन के अलग अलग मेंबर्स का बोध होता है। और इसको पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जो नाउन है वो प्लूरल होता है। जैसे हम आगे देखते हैं, द कमिटी वर आस्क्ड टू The committee were asked to go their homes। कमिटी को कहा गया अपने घरों में जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कमिटी पूरा एक साथ है थोड़ी किसी के घर चली जाएगी, यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने घर जाएं। तो वर्ब भी प्लूरल है और साथ में जो प्रोनाउन है वो भी क्या है? प्लूरल है। इसी तरह से अगला एग्जांपल है द जूरी। जूरी क्या होता है? जो जजेस का ग्रुप होता है। आप जानते हैं कि जब कोई संवैधानिक मामलों के कोई केसेस आ जाते हैं, बड़े इस तरह के महत्व के जो केसेस आ जाते हैं जिसका एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला होता है, तो कई जजेस मिलके एक जूरी बनाते हैं। तो वही जो जूरी है वही कभी कभी तो यूनानिमस डिसीजन देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फेवर में किसी ओपिनियन के रहते हैं, कुछ अगेंस्ट में रहते हैं। तो अब देखिए ओपिनियंस है तो जाहिर सी बात है जब राय हो गई तो प्रत्येक की अपनी अलग अलग राय होंगी। तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो देखिएगा चूंकि जूरी मेंबर्स को बता रहे हैं कि जूरी के जो मेंबर्स हैं वो अपने रायों में बटे हुए हैं, तो यहां वर्ब भी वर्ब और यहां प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, ये जो मटेरियल नाउन है इस पे जो मैंने रूल लिखाया है इस पे मैं डिटेल में आपके आर्टिकल्स पोर्शन पे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही हर जगह आएगा। हाँ, एक जनरल बात आपको बताई जा रही है कि एनी मटेरियल नाउन, जो मटेरियल के नाम होते वही मटेरियल नाउन है। जैसे राइस, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके मटेरियल नाउन है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो क्या कह रहे हैं कि एनी मटेरियल नाउन यूजुअली डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। कोई मटेरियल नाउन सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लेता,
मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता। जैसे दिस इज अ गोड, ये गलत है, दिस इज गोड, दिस इज अ गोड नहीं होगा, दिस इज गोड। द राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, यानी चावल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेटा राइस क्या है, राइस मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी राइस के पहले आ जाता है, गोट के पहले आ जाता है, जब उसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है किसी स्थान को लेकर या किसी अन्य के साथ उसको जब विशेषीकृत किया जाता है। जैसे द राइस ऑफ देहरादून इज इन ग्रेट डिमांड नाउअडेज, ये सब मैं आपको आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, और साथ में आप रेगुलर हमारी क्लासेस करते रहें, देखते रहें। आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपका 1-2 नंबर से रुक जा रहा है इंग्लिश की वजह से, तो मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमारी क्लासेस देखते रहें, वीडियोस देखते रहें, क्लासेस करते रहें। आपको इंग्लिश में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ चुके हो। और शेष जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पहले तो इलाहाबाद के हजारों बच्चे हैं, साथ में दिल्ली और उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, इन सब के बच्चे जो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हुए हैं, वो भी जो है जिनका छूटा है, जो तमाम कारणों से हमसे क्लासेस पूरी नहीं कर सके हैं, वो भी हमारे लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा है, तो डोंट वरी, हम इंपॉर्टेंट पे टिक कर दे रहे हैं और इसकी हमने ग्रुपिंग बना दी है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किताबों में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एक अच्छे ढंग से इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, दिन पर दिन आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए आपको सारी चीजें, चाहे वो ग्रामर के रूल्स हों, चाहे एक्सरसाइजेज हों, चाहे वोकैब हो, चाहे प्रैक्टिसेस हों, वो किताबों से ज्यादा आपको यहाँ पे मैटर दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस पे क्लास में डिस्कशन होगा। तो आप यहाँ पे जो भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी मटेरियल दिए जा रहे हैं, उन पे आप अच्छी तरह से काम करें। देखिए, पहले ग्रुप में हमने क्या बताया, पहले ग्रुप में है कि जो कई एक साथ होते हैं, वो कभी अकेले नहीं होता है। जैसे आर्म्स, भिक्षा, तो देखिए जब भिखारी जाता है, मानो हम भिखारी आपके पास पहुंच गए, तो आप में से कुछ लोग पैसा डाल देंगे, कुछ लोग जो है उसमें अनाज दे देंगे, कुछ लोग कुछ दे देंगे। तो अगर आप भिखारी को देखो तो ऐसा नहीं है, जो रियल भिखारी होता है, फर्जी नहीं, तो जो रियल भिखारी होगा उसका अगर आप खोल के देखोगे तो आप खुद ही देखोगे, अरे क्या क्या क्या, उसमें कुछ पैसे हैं, कुछ का अनाज है, कोई केला फल वगैरह भी होगा। आजकल आपको नहीं मिला है, आप भी लेके खा लेना यार। तो कहने का मतलब कि जो भिक्षा होती है वो अकेली कभी नहीं होती, ये आपको याद करने के लिए। ऐसे अस्थियां, देखो ऐश मीन्स राख होती है, ये राख में अस्थियां, देखिए हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जब कोई मर जाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी राख मरने के बाद की, उसमें कुछ पैसे, कुछ फल, कुछ फूल, द्रव्य, ये सब डाल के कपड़े में डाल के बांध के संगम में, हरिद्वार में, इन सारी जगहों पे प्रवाहित किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि वो भी कभी अकेले नहीं होता है, वो कई चीजें होती हैं। एरियर्स बकाया, आप ध्यान दें, एरियर बकाया क्या होता है, ये विशेषकर सैलरी के लिए होता है। जब 1 महीने की सैलरी बकाया रहती है तो भाई सैलरी होती है, लेकिन जब 1 महीने से ज्यादा का बकाया हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, एरियर्स हो जाता है। 1 महीने से ज्यादा का जब होता है तो वही एरियर्स हो जाता है। एथलेटिक्स,
आप देखिए एथलेटिक्स कोई एक खेल नहीं है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका जो है जो दौड़ना है, आपका हैमर थ्रोइंग है, वो सारी चीजें जिसमें कि दौड़ के किया जाता है, ये एक तरह से एथलेटिक्स में आते हैं। क्रिकेट वगैरह एथलेटिक्स में नहीं आता है। स्पीसीज, प्रजातियां, देखिए जब एक ही जात होगी तो प्रजाति का क्या मतलब है? जैसे सांप की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, वो कभी एक नहीं होता है, वो कई होते हैं। बेरोज या बॉबल्स, अतड़ियां, देखो बड़ी आंख और छोटी आंख के नीचे अतड़ियां होती है, ऐसे छोटे छोटे रेक्टस के ऊपर ऐसे कई होते हैं। तो आप देख रहे हैं आउटस्कर्ट्स, वाय क्षेत्र, जैसे कि अगर हम आप जहां भी शहर में रह रहे हैं तो उसके बाहर के छोटे छोटे शहर होंगे या छोटे छोटे गांव होंगे, तो किसी भी गांव या शहर के बाहर कोई एक तो होता नहीं ना, वो तो कई होंगे। अगर आपका ही गांव है या आपका शहर है तो उसके चारों तरफ कई शहर या कई गांव होते हैं। आउटस्कर्ट्स भी अकेले नहीं होता है। शैम्बल्स क्या होती है? जैसे कि कोई बिल्डिंग गिर गई, उसमें तमाम वो बिखरी चीजें हैं, कहीं बम विस्फोट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, जो तमाम बिखरी चीजें हैं वो शैम्बल्स कहलाती। तो शैम्बल्स कहीं एक तो होगा नहीं, बिखरी हो गई तो कई हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स वो अकेले नहीं होते हैं, वो कई होते हैं। ये आपको आज याद हो जाएगा। तो the arm was given to the beggar, ये गलत है। the arm was given to the beggar, ये गलत है। आप क्या बोलेंगे? the arms were given to the beggar, the arm was given to the beggar नहीं होगा, the arms were given to the beggar। इसी तरह से his ash was submerged into the Ganga, उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। his ash was submerged into नहीं होगा, आप क्या बोलेगा? आप बोलेंगे his ashes were submerged into the Ganga, उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। जैसे the area was paid to him, गलत है, आप बोलोगे the areas were paid to him। इसी तरह से the species of this snake are हो जाएगा। जैसे अगर आप कहो the outskirt of my village is very dangerous, गलत। आप कहोगे the outskirts of my village are very dangerous, ये। अब देखिएगा यहां पे arms, ashes, areas, ये जो तीन हैं, इवन एथलेटिक्स भी एक आध बार आया, लेकिन ये तीनों पे क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक कर दिए हैं, उनको जरूर अच्छी तरह से ध्यान रखना। आप क्लास करें, इंडिया में कहीं भी क्लास कर लिए हैं, आप हमारी क्लास को करके देखें, हमारे एक्सरसाइजेस करके देखें, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना डिफरेंस लाता है आपके प्रिपरेशन में और कितनी मदद करता है। फिर देखिएगा दूसरे में ऐसे कुछ नाउन हैं जो कि कभी अकेले नहीं होते, जिसके सेम दो पार्ट्स होते हैं। जैसे सीजर्स, कैंची, कैंची यूं होती ना, यूं, तो कैंची के एक ही जैसे दो पार्ट, अगर आप उसको तोड़ दो तो बराबर दो पार्ट निकल आएंगे। उसी तरह से ट्राउजर, पायजामा, पायजामा को बीच से काट दो तो दो पैर ऐसे लटकने रहेंगे। पैंट्स, क्लिपर्स, चिमटी, चिमटी जो क्लिपर्स होती हैं उसके दो बराबर यूं रहते हैं। आई ग्लासेस या गॉगल्स, चश्मे, तो बराबर बराबर दो पार्ट्स होते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, जैसे ऐसे यूं दूरबीन लगा के देखते हो ना, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं ना दूरबीन। इसी तरह से स्पेक्टिकल्स, चश्मे। तो अगर कहा जाए द सीजर वाज ब्लंट, गलत है, द सीजर्स वर ब्लंट। अगर कहा जाए माय ट्राउजर वाज स्टोलन, गलत है, द ट्राउजर्स वर स्टोलन। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा तीसरी जो ग्रुपिंग है उसमें हमने आपको बताया
कि जो बधाई वाली चीजें हैं वो हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई, रिगार्ड्स सम्मान, जैसे प्रणाम करते हो ना किसी को तो विद माय रिगार्ड्स ये है, थैंक्स धन्यवाद, कॉम्प्लीमेंट्स बधाइयां। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो जो है आपके अभिवादन से संबंधित है। बड़ी गर्मी पड़ रही है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके अभिवादन से संबंधित हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगा। आगे के रूल्स में देखिएगा कि ये जो है ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कमाई से संबंधित हैं, जैसे अर्निंग्स कमाई, एरियर्स बकाया, सेविंग्स बचत, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कमाई से संबंधित हैं। और तीसरे में कुछ अलग से वर्ड्स हैं, जैसे टाइडिंग्स खबरें, ड्रेस या लीव्स फालतू जो चीजें होती हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो मैंने बताया पहले में कि वो अकेले नहीं होते हैं, कई होते हैं। दूसरे में एक ही जैसी चीजें जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स। तीसरे में हमने बताया कि अभिवादन से संबंधित जो वर्ड्स हैं, उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो कमाई से संबंधित वर्ड्स हैं, और अंत में कुछ अलग की चीजें हैं। ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल होगा। जैसे अगर कहा जाए द सीजर इज ब्रोकन, ये गलत है, आपका हो जाएगा द सीजर्स आर ब्रोकन। अगर कहा जाए माय थैंक वाज कन्वेड टू हिम, तो माय थैंक वाज कन्वेड टू हिम गलत है, अभी हमें आपने बताया अभिवादन वाला शब्द है, आप बोलोगे माय थैंक्स वर कन्वेड टू हिम। इसी तरह से द आर्म वाज गिवन टू द बेगर, ये गलत है, आप बोलोगे द आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, भिक्षा भिखारी को दी गई। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिएगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? जैसे अगर कहा जाए यारियां एक अच्छी फिल्म है, तो यारियां यद्यपि देखने में प्लूरल है, लेकिन वास्तव में वो एक फिल्म का नाम है। यारियां एक फिल्म का नाम है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। हाँ, यारियां जरूर प्लूरल, उसी तरह से न्यूज देखने में प्लूरल है, लेकिन न्यूज माने समाचार होता है। मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ये क्या है? ये एक विषय का नाम है। तो हम देखते हैं कि इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ रोग के नाम हैं और कुछ खेल के नाम हैं, एक आध एक्स्ट्रा चीजें हैं तो याद हो जाएगा। ज्यादातर सब्जेक्ट्स विषय के नाम हैं, ये 2-3 रोग के नाम हैं और 1-2 जो है खेल के नाम है, बस हो गया। जैसे न्यूज समाचार, तो द न्यूज आर ऑथेंटिक, ये गलत है, द न्यूज आर ऑथेंटिक नहीं होगा, आप बोलोगे द न्यूज इज ऑथेंटिक, समाचार विश्वसनीय है। हिज इनिंग्स वर गुड, गलत है, हिज इनिंग्स वॉज गुड। जैसे अगर कहा जाए पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, ये गलत है, आप बोलोगे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ये कोर्ट के द्वारा समन्स भेजा जाता है, तो अगर आपने कहा द समन वॉज सेंट बाय द कोर्ट, द समन्स वॉज सेंट बाय द कोर्ट। उसी तरह से मैकेनिक्स यांत्रिकी, मैथमेटिक्स कहा जाए मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये गलत है, आप बोलोगे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखें मम्स, ये गलसुआ रोग होता है, मम्स गले में हो जाता है, मम्स। रिकेट्स सूखा रोग होता है,
शिंगल्स त्वचा रोग होता है। ये देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में वो एक रोग के नाम है, इसीलिए ये रहेंगे तो प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लिखा जाएगा। जैसे अगर आपने कहा कि मम्स आर ए डेडली डिजीज, मम्स आर ए डेडली डिजीज, ये गलत है। आप कहोगे क्या? मम्स इज ए डेडली डिजीज, मम्स एक खतरनाक रोग है। जैसे बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, ड्राफ्ट एक खेल का नाम है, तो बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय देम गलत है। आप बोलोगे बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं वही चीज, एग्जांपल्स। द न्यूज आर ऑथेंटिक, तो द न्यूज आर ऑथेंटिक गलत है। आप बोलोगे द न्यूज इज ऑथेंटिक, समाचार विश्वसनीय है। इकोनॉमिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये गलत है। आप बोलोगे इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द समन वाज सेंट बाय द कोर्ट, आप बोलोगे द समन्स वाज सेंट बाय द कोर्ट, द समन वाज सेंट बाय द कोर्ट नहीं होगा। आप बोलोगे द समन्स, कोर्ट के द्वारा जो बुलावा भेजा जाता है दैट इज कॉल्ड समन्स, तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। आगे देखिएगा, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे टेक प्लूरल वर्ब। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल लगती है, तो बहुत ही आसान है समझना। जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन कहा गया है, तो चिल्ड्रन में यस तो नहीं लगा है ना, प्लूरल में पीपल में यस तो नहीं लगा है ना, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन माने बच्चे होता है, पीपल माने लोग होता है, तो ये देखने में तो सिमिलर लग रहा है, कोई यस वगैरह नहीं लगा है, लेकिन वर्ब प्लूरल लग रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो देखने में सिमिलर हैं लेकिन वास्तव में होते प्लूरल हैं। अब हम कैटल की बात करें तो कैटल मींस मवेशी गण, जो बहुत सारे मवेशी, मवेशी का मतलब क्या होता है? जैसे गाय भैंस जो दूध वगैरह देने का काम करते हैं, तो ऐसे जानवर मवेशी होते हैं, तो मवेशी गण को कैटल कहते हैं। क्लर्जी मींस पादरी गण, जो प्रीस्ट होते हैं चर्च में, उन कई प्रीस्ट मिला के आपके क्लर्जी कहलाते हैं। कैवलरी घुड़सवार सैनिक गण, आपका इन्फेंट्री पैदल सैनिक गण, पोल्ट्री मुर्गियां, आपका पीजेंट्री कामगार लोग, जेंट्री जो अच्छे लोग भद्र लोग होते हैं, वो सारे के सारे। तो आप इन वर्ड्स को देख के समझ सकते हैं कि ये सिंगुलर में जरूर है लेकिन वास्तव में ये प्लूरल मीनिंग रखते हैं। देखने में सिंगुलर है लेकिन ये है प्लूरल, इसलिए इनके साथ वर्ड प्लूरल होता है। जैसे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये गलत है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड गलत है। आप बोलोगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह से द क्लर्जी इज इन द चर्च, ये गलत है। क्लर्जी माने पादरी गण होता है, आप बोलोगे द क्लर्जी आर इन द चर्च, पादरी गण चर्च में है। द इन्फेंट्री हैड मार्च फॉरवर्ड, पर इन्फेंट्री माने क्या होता है? पैदल सैनिक गण। तो देखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में तो प्लूरल में रख रहा है ना, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। आप बोलोगे द इन्फेंट्री हैड मार्च फॉरवर्ड, इसके साथ जो वर्ब है ये आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इस तरह से आज नाउन के कुछ रूल्स हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल्स देखते रहेंगे। आई होप कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इन वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स अ लॉट।